अंक ज्योतिषी डॉक्टर कुमार गणेश की भविष्यवाणी। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम को लेकर भविष्यवाणी उन्होंने की है। केरल में 140 में से 78 सीटों पर यूडीएफ और एलडीएफ को मिल रही है 55 सीटें और अन्य सीटों को 7 सीटें मिल रही हैं अन्य को। तमिलनाडु में 234 सीटों में से एआईडीएमके को 103 और डीएमके को मिल रही हैं 119 सीटें। अन्य के खाते में जा रही हैं 12 सीटें। असम में 126 में से भाजपा के खाते में 69 सीटें आ रही हैं, जबकि कांग्रेस के 51 और अन्य को मिल रही हैं 6 सीटें। पुडुचेरी की बात करें तो यहां पर भाजपा को 16 और कांग्रेस को 13 सीटों पर दर्ज कर रही है जीत। तो बंगाल में अंक ज्योतिषी के हिसाब से बन रही है 2 अलग अलग भविष्यवाणी, क्योंकि ममता बनर्जी की है 2 जन्म दिनांक, दीदी की जन्म दिनांक 5 जनवरी 1955 के अनुसार बंगाल में कांटे की टक्कर। 294 में से टीएमसी को 121 सीटों के साथ बनाती दिख रही है ये सरकार। जो आंकड़े हैं, जो अंक ज्योतिषी है वो ये कहते हैं कि 294 में से टीएमसी 121 सीटों पर सरकार बनाएगी, जबकि भाजपा 91 यानी कि 91 और संयुक्त मोर्चे को मिलते दिख रही हैं 75 सीटें। और वहीं दीदी की दूसरी जन्म दिनांक 5 अक्टूबर 1994 के अनुसार बंगाल में टीएमसी की सरकार को 143 सीटें मिलने का अनुमान है। और हमारे साथ अंक ज्योतिषी डॉक्टर कुमार गणेश खुद जुड़ गए हैं। सर, जिस तरह से आपने अनुमान लगाया है, क्या कुछ अनुमान कहता है, अंक गणित क्या कुछ कहता है? जी, अगर हम एक एक राज्य की बात करें तो ममता बनर्जी के लिए हमारे 2 आकलन इसलिए आए हैं क्योंकि इनकी 2 जन्म दिनांक उपलब्ध हुई है। अब देखिए, अंक ज्योतिष के विद्यार्थी तो हमारी गणना के आधार में जन्म दिनांक बहुत मायने रखती है, इसलिए हमने दोनों ही जन्म दिनांक के आधार पर लिए हैं। लेकिन ये एक बड़ा संयोग है कि दोनों ही जन्म दिनांक के आधार पर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी फिर से सत्ता में आती दिख रही है। हाँ, 5 जनवरी 1955 वाली जन्म दिनांक के हिसाब से अगर हम देखें तो उनकी सीटें कुछ अधिक कम रह रही है, 120-25 के आसपास ही रह रही है। लेकिन 5 अक्टूबर 1954 वाली जन्म दिनांक के हिसाब से सीटें 142-43 के आसपास, 46 के आसपास है। लेकिन कुल मिलाकर दोनों ही गणनाओं में पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री का पद ममता बनर्जी ग्रहण करने जा रही है। और एक खास बात इसमें देखने लायक है कि अगर कुछ सीटें कम पड़ती हैं तो ममता बनर्जी को चाहे इंडियन सेक्युलर फ्रंट हो, चाहे कांग्रेस हो और चाहे कम्युनिस्ट भी हो, ये लोग भी बाहर से अंदर से समर्थन दे सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री पद की शपथ तो ममता बनर्जी ही लेने जा रही है। ये तो पश्चिम बंगाल की बात है। जी, पश्चिम बंगाल का सर ये क्लियर होता है। जो अंक ज्योतिष है वो ये कहता है कि ममता बनर्जी ही जीतेंगी, चाहे 2 अलग अलग तारीख है उनके हिसाब से भी। तारीखों से मुख्यमंत्री का पद ममता बनर्जी के खाते में और सत्ता की कुर्सी जो है वो तृणमूल कांग्रेस के खाते में आती दिख रही है, दोनों ही गणनाओं से। जी। और सर, अब तमिलनाडु की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारी सीटें हैं। बिल्कुल, तमिलनाडु बहुत मायने रखता है दक्षिण के 5 पूरे राज्यों की गणित में। वहां पर जो पिछली भविष्यवाणी मेरी सही हुई थी कि जयललिता रिपीट करेंगी, इस बार मेरा ये आकलन है कि वहां अन्ना द्रमुक को मुंह की खानी पड़ेगी, मात खानी पड़ेगी और द्रमुक के रूप में विजेता वहां उभरेगा और स्टालिन वहां मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी वहां अन्ना द्रमुक गठबंधन का हिस्सा है और उसे लगभग 3 से 5 सीटें तमिलनाडु में मिल सकती है। लेकिन सरकार बदलने जा रही है और द्रमुक के नेतृत्व में कांग्रेस, द्रमुक और उनके साथी दल वहां सत्ता प्राप्त करने जा रहे हैं। जी, चलिए। और सर, अन्य सीटों के लिए केरल की बात कर लें, पुडुचेरी की बात करें, जल्दी से उनके लिए भी जानना चाहेंगे। बिल्कुल, केरल में मेरे हिसाब से यही होना है कि जो म्यूजिकल चेयर सिस्टम है कि इस बार एलडीएफ विराजमान है, लेकिन अब चुनाव के बाद 2 मई को यूडीएफ यानी कांग्रेस वाले नेतृत्व का जो मोर्चा है, गठबंधन है, वो आ सकता है। भारतीय जनता पार्टी को अधिकतम 1 या 2 सीट पर ही संतोष करना पड़ेगा। असम की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार बनाती हुई दिख रही है असम में। पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी सत्ता का सुख भोगेगी, लेकिन वहां मुख्यमंत्री जो है वो रामास्वामी होंगे और उनकी एनआर कांग्रेस जो है वो वहां पर भाजपा के साथ सत्ता में काबिज होगी और कांग्रेस और द्रमुक गठबंधन को वहां सत्ता से बाहर होना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर।